नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाई, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लहसुन में पीलापन के समस्या के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के ये समस्या देखने को मिल रही है और कई किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि लहसुन में पीलापन आने लग गया है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, ये समस्या क्यों आ रही है, इसके आने का क्या कारण है और हम इस समस्या को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, साथ ही कौन सा खाद हम इसमें दें जिससे कि हमें यह समस्या आए ही नहीं, और यदि अगर आ गई है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। बात करें किसान भाइयों अपने लहसुन की, अभी किसान भाइयों कई किसान भाइयों के 20 से 25 दिन की लहसुन हो गई है और कई किसान भाइयों के 30 से 40 दिन 45 दिन तक पहुंच चुकी है और कहीं के अभी 20 से 25 दिन की भी है। हमारी फसल में किसान भाइयों कितने भी दिन की हो, अगर उसमें पीलापन की समस्या आ रही है तो उसमें सबसे पहला कारण तो यह है किसान भाइयों, और सबसे बड़ा कारण मेन रीज़न ही यही है कि ज़मीन में नमी का होना। क्योंकि किसान भाइयों अभी जो हमारे जैसे ही खेत खाली हुए तो उस टाइम पर बरसात भी हो रही थी और जल्दबाजी के चक्कर में खेत अच्छे से सूखे नहीं है, और जिन किसान भाइयों ने ऊँटी फर्स्ट लगाई है, जब बुआई करी तभी बारिश हो रही थी, तो नमी अधिक होने के कारण ही ये पीलापन आ रहा है। इसलिए मिट्टी को पूरी तरह सूखने देना था किसान भाइयों, पर नहीं सूखी, गीली मिट्टी में ही बुआई कर दी। वो तो कर दी, चलो ठीक है, पर उसके बाद फिर सिंचाई पे सिंचाई करते जा रहे हैं तो किसान भाइयों पीलापन तो आना ही है। साथ ही किसान भाइयों आप लहसुन के पौधे को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं मच्छर है या छोटे मोटे इल्लियाँ कीड़े ये भी खा रहे हैं, तो उससे भी हमारे पौधे को थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है और वो पौधा पीला पड़ रहा है। और अगर किसान भाइयों हम पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उनमें कहीं कहीं फंगस की समस्या भी हमें नज़र आएगी। तो ये ही मुख्य कारण है हमारी लहसुन के पीले पड़ने का। ये सभी समस्याएं हैं जिनके कारण पौधे ख़त्म हो रहे हैं और पौधों में पीलापन आ रहा है। अब किसान भाइयों इन समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार से करना है ये वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो में एंड तक और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अगर किसान भाइयों आपकी जड़ों में इस प्रकार से फंगस है या फिर कीड़े आ रहे हैं तो इनके लिए किसान भाइयों जो आती है कीटाजिन 48 ईसी वाली, तो इसे हम पानी के साथ दे दें। और इसके साथ ही अगर किसान भाइयों क्लोरीफायरिफॉस 20% जो इसी वाली आती है उसको दोनों को अगर पानी के साथ जब सिंचाई करें उस टाइम पर दे दें तो इससे हमारे जड़ों से संबंधित संपूर्ण समस्या का हल निकल जाएगा। जब हम सिंचाई करें तब ड्रम या किसी में गोल करके इसे रख दें और पानी के साथ साथ चला दें, धीरे धीरे जाता रहे। इससे हमें कीट और जो ज़मीन के अंदर फंगस है ख़त्म हो जाएंगे किसान भाइयों। इसके अलावा यदि अगर आपने सिंचाई कर दी और ऊपर से अगर हम देना चाहें तो ऊपर से हमें प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन जो हमें 30 से 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से मिला करके, और इसके साथ में कार्बेंडिज़म मैनकोजेब वाला जो फंगिसाइड आता है इसको 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, और इसके साथ ही एनपीके जो 70 से 80 ग्राम एक टंकी में, तीनों को मिला करके स्प्रे कर दें। ऊपर से अपनी लहसुन में स्प्रे कर दें। इससे किसान भाइयों हमें ऊपर से लगने वाले जो भी मच्छर है, कीट है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, तो ये सभी ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे एनपीके की वजह से हमारी लहसुन की अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी बढ़िया हो जाएगी। अब किसान भाइयों आपको पता चली गया है कि हमारे मिट्टी से संबंधित जो कि फंगस की समस्या आ रही है तो हमें क्या करना है, और साथ ही ऊपर की समस्या आ रही तो हमें ये करना है, और खाद है तो ये इस प्रकार से देना है। और किसान भाइयों एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमें सिंचाई ऊपर से ऊपर नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है और ज़्यादा दिनों में करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी बना के रखेंगे तो पीलापन की समस्या दूर नहीं होगी और हमारी लहसुन दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए हमें इस सावधानी को ज़रूर बरतना है। और साथ ही किसान भाइयों अगर उसके बाद में हमें जो खाद जो देना है जिससे कि हमारे और भी बढ़िया ग्रोथ अच्छी चले, 25 से 30 केजी यूरिया और साथ में 7 से 8-10 केजी हमें इफ्को की सागरिका लेनी है, और इसके साथ ही 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 किलोग्राम माइक्रोराइजा, इनको मिला करके यूरिया खाद के साथ दे दें। और उसके बाद सिंचाई करें किसान भाई, और सिंचाई में जो हमें कीटाजिन वाला फार्मूला लगाए तो
आपकी जो लहसुन है वो एकदम हरी भरी और लहराती हुई नज़र आएगी कुछ ही दिनों में। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।